जिस महार समाज में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, बाबा साहब अंबेडकर का के साथ सिंधिया परिवार का बन चुका है। मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने जब उस हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण किया और दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराया, उनके सेना में भी सबसे प्रमुख सेनापति उनके भाई के रूप में महार समाज के सेनापति होते थे। सर्वप्रथम इस देश के सबसे प्रखर व्यक्तित्व के धनी, ज्ञान के प्रतीक, संविधान के शिल्पकार और समस्त भारत के पथ प्रदर्शक परम आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज महाकुंभ का आयोजन है ग्वालियर चंबल संभाग के माटी पर, और ये ग्वालियर चंबल संभाग की माटी सदैव क्रांति की माटी रही है, सदैव बलिदान की माटी रही है, सदैव न्याय की माटी रही है। और आज मुझे अपना शीश बाबा साहब के समक्ष झुकाते हुए आज मुझे गर्व है, केवल ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिक के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक के आधार पर नहीं, पर मुझे गर्व है एक मराठा होने के नाते बाबा साहब अंबेडकर के समक्ष शीश झुकाते हुए मुझे गर्व है। और इसके पीछे कारण है मेरे भाई और बहनों, जिस महार समाज में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, उनके सेना में अगर सबसे प्रथम पंक्ति के सबसे वीर सेनापति थे तो वो वीर सेनापति महार समाज के होते थे। उनके गढ़ किले के रक्षक महार समाज के सेनापति होते थे। मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने जब उस हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण किया और दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराया, उनके सेना में भी सबसे प्रमुख सेनापति उनके भाई के रूप में महार समाज के सेनापति होते थे। मेरे भाई और बहनों, और एक और रिश्ता बाबा साहब अंबेडकर का के साथ सिंधिया परिवार का बन चुका है। मेरी पत्नी का परिवार, उनके पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उनको विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए, और जब विदेश से पढ़ाई से वापस आए बाबा साहब अंबेडकर, तो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के साथ उनके भाई के रूप में उनके राज्य के शासन में एक से एक हाथ मिलाकर भाई के रूप में कार्य करने का एक योगदान बाबा साहब अंबेडकर का रहा। तो आज इस महान देश के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में हम नमन करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि भारत आज आर्थिक प्रगति के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में आज स्थापित हो गई है, और 2030 तक हम उस शिखर तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि केवल आर्थिक शक्ति नहीं, भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरना होगा। और इसलिए केदारनाथ से, बद्रीनाथ से मऊ, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान,
से लेकर उज्जैन के महाकाल तक एक नई जागरूकता भारतीय संस्कृति की राष्ट्र स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री तैनात कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। तो एक हाथ में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है और दूसरे हाथ में भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रही है। और जब इन जो दोनों का संगम होता है तो भारत का मुकाबला विश्व का कोई देश नहीं कर पाएगा। और उस जागरूकता की पहल में हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संत रविदास जी हो, हमारे वाल्मीकि जी हो, हमारे ज्योतिबा फुले जी हो, संत गाडगे साहब हो, उस श्रृंखला में हमारे बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे देश के गुरु और संत हैं मेरे भाई और बहनों। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कल कार्यकर्ता कार्यक्रम में भी कहा था, बाबा साहब अंबेडकर केवल अनुसूचित जाति समाज के संत महात्मा नहीं, बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि बाबा साहब अंबेडकर पूरे विश्व के पथ प्रदर्शक आप बन चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के वजह से हम धनी हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ, हमारे प्रदेश में हुआ, और उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। बचपन से संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया और ऐसा संविधान उन्होंने बनाया जिस संविधान को आज कहा जाता है विश्व में लोकतंत्र की जननी भारत जो बनी है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है मेरे भाई और बहनों। आज एक आजाद भारत में आप और हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है ये, और वो आजादी के अमृत महोत्सव में बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ये प्रण और संकल्प लें कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम चलेंगे। उन्होंने हमें कहा था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी शिवराज सिंह जी की यही सोच है कि आज भारत के एक एक जनता और मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के हाथों में वो औजार देना होगा जिसके आधार पर एक विकसित मध्य प्रदेश और एक विकसित भारत का तैनात हम लोग आज कर पाएंगे। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। 1927 में उन्होंने जामदार तालाब का संघर्ष किया, जहां अनुसूचित जाति के हमारे नागरिकों को उस तालाब से पानी पीने का संघर्ष करके सफलता उन्होंने प्राप्त की। कालाराम मंदिर का संघर्ष किया, जब उस समय में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था, बाबा साहब अंबेडकर ने उस मंदिर के द्वार खोल के हर नागरिक को वहां दर्शन करने का हक दिलवाया। और बाबा साहब अंबेडकर ने केवल अनुसूचित जाति समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब अंबेडकर ने केवल भारत का संविधान का निर्माण नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने मेरी महिलाओं की लड़ाई भी लड़ी। अगर संविधान पढ़ोगे तो अनुच्छेद 14 और 16 में उन्होंने ये स्थापित किया कि आजाद भारत में महिलाओं को वही हक देश में मिलना चाहिए जो हक हर नागरिक को मिलना चाहिए। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माय सेंस सीमेंट।